घर में रसोई की मुख्य भूमिका होती है। रसोई घर में पकाया गया खाना आपको स्वस्थ तनाव मुक्त रखता है, लेकिन अगर यही रसोई घर गलत दिशा में हो तो सबसे पहले घर की महिलाओं पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अन्य सदस्यों को भी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। हर किसी के घर में खाना बनाने के लिए एक जगह बनाई जाती है जिसे घर की रसोई कहा जाता है। किसी भी घर में रसोई घर का एक अलग ही महत्व होता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि एक घर की जान रसोई घर में ही बसती है, लेकिन रसोई घर से जुड़ी ऐसी कुछ गलतियां हैं जिन्हें व्यक्ति को भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, वरना इससे आपको गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप इन गलतियों को करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी नाराज होकर आपका घर छोड़कर चली जाती हैं। आखिर ऐसी कौन कौन सी सावधानियां हैं जो रसोई घर में आपको बरतनी चाहिए, चलिए इस बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, रसोई में सबसे पहली गलती जो अधिकतर महिलाएं करती हैं वो ये है कि वो बिना नहाए धोए ही रसोई में घुस जाती हैं, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं, जिसके कारण धीरे धीरे घर के भंडार और तिजोरी खाली होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद ध्यान रहे कि कभी भी बिना रसोई की सफाई किए चूल्हे या गैस को ना जलाएं। जी हाँ, नहाने के बाद आप अपने घर के साथ साथ रसोई की भी सफाई करें और फिर ही आप गैस ऑन करें। अगर सुबह समय की कमी के कारण आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप रात को ही रसोई की अच्छे से सफाई कर लें और सुबह नहाकर हल्की झाड़ू निकालकर गैस ऑन कर सकते हैं। किचन में कभी भी झाड़ू, पोछा, जूते, चप्पल नहीं रखने चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि किचन में नल से पानी टपकता रहता है, तो इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ऐसा शुभ नहीं होता। इससे धन हानि होती है। इसीलिए अगर आपके किचन में भी नल से पानी टपकता है तो तुरंत उसे ठीक करवा लें। आपने भी सुना होगा कि रसोई में कभी भी जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है? दरअसल दोस्तों, रसोई में जूठे बर्तन छोड़ने से घर में कंगाली आ जाती है, घर की सुख समृद्धि और शांति खो जाती है और आप कर्ज में डूब जाते हैं। इसीलिए भूल कर भी कभी रसोई में रात को जूठे बर्तन ना छोड़ें। आप सूरज छिप जाने के बाद किसी को भी दूध, दही या प्याज ना दें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस तरह आप अपने घर की बरकत को दूध, दही, प्याज के रूप में उन्हें दे देते हो। नमक भी किसी को शाम के समय ना दें। रसोई में पूजा घर बनाना भी बहुत शुभ होता है। जिस घर की रसोई में मंदिर होता है उस घर के व्यक्ति बहुत ही गर्म दिमाग के होते हैं और उस घर के सदस्यों के काम बार बार बनते बनते बिगड़ जाते हैं। कारोबार में तरक्की नहीं होती और मन अशांत रहता है। अक्सर लोग रात का खाना बनाने के बाद तवा नहीं धोते, मगर ऐसा करने से अन्न का अपमान होता है। रोज रात खाना पकाने के बाद तवे को अच्छी तरह से साफ करके ही रखें। सुबह तवे पर पहली रोटी पकाने से पहले तवे पर नमक छिड़कें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि नमक में कोई भी और चीज ना मिली रहे, यानी हल्दी या लाल मिर्च ना मिली हो। ऐसा करने से घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं रहती। साथ ही पहली रोटी हमेशा किसी जानवर या पक्षी के लिए बनाएं, ताकि घर में हमेशा अन्न की बरकत बनी रहे। बाहर से आने वाले लोगों की तवे पर नजर पड़ना बहुत ही अशुभ माना गया है। ऐसे में तवा हमेशा ऐसी जगह रखें जहां दूसरों की नजर किचन में घुसते ही उस पर ना पड़े। रसोई में तवा या कढ़ाई भी कभी उल्टी नहीं रखनी चाहिए। वास्तु के अनुसार ऐसा करने से घर में अचानक होने वाली घटनाओं का भय बढ़ जाता है। दोस्तों, गरम तवे पर कभी भी पानी ना डालें। ऐसा करने से आपके जीवन में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जब तवा ठंडा हो जाए तब उस पर नींबू और नमक रगड़ दें। शास्त्रों के अनुसार साफ और चमकदार तवा आपकी किस्मत को भी चमका कर रखता है। तवे या कढ़ाई को कभी भी तीखी चीज से ना खुरचें। चिपकी हुई चीज को गर्म पानी के साथ साफ करने की कोशिश करें। तवा और कढ़ाई में कभी खाना भी मत खाएं। ऐसा करने से भी घर के वास्तु दोष बिगड़ते हैं। घर की रसोई में रोजाना रोटियां बनाने के लिए चकला और बेलन को उपयोग में लिया जाता है। आमतौर पर रोजाना घर में चकला बेलन का इस्तेमाल होता है, लेकिन अक्सर महिलाएं इससे जुड़े वास्तु दोषों को नहीं जानती और अनजाने में अपना नुकसान करवा बैठती हैं। रोटी बेलते समय अगर चकले से आवाज आती है तो ये वास्तु के अनुसार अच्छा नहीं
नहीं होता। इससे आने वाली आवाज़ धन हानि का कारण बनती है। चकला बेलन खरीदने के लिए वास्तु में समय भी बताया गया है। आप किसी दिन भी इसे खरीद कर लाते हैं तो ये सही नहीं होगा। मंगलवार या शनिवार के दिन चकला बेलन खरीदना शुभ नहीं होता। वहीं बुधवार के दिन चकला बेलन खरीदना बहुत ही शुभ होता है। आटे के ड्रम पर या बर्तन पे चकला बेलन कभी न रखें। चकले को खड़ा करके और बेलन को लिटाकर रखें। दूध उबालते समय उसे धीमी आंच पर रखकर पकाएं, क्योंकि अगर ऐसा ना किया जाए तो इससे पैसों की कमी होती है और परिवार के लोग भी बीमार रहने लगते हैं। दोस्तों, आज के स्टैंडिंग किचन के ज़माने में महिलाएं स्लैब पर ही रोटी बेल लेती हैं, लेकिन इसका गलत असर सेहत पर पड़ता है। इसीलिए रोटी हमेशा चकले पर ही बेल कर बनाएं। इससे धन लाभ के साथ साथ बीमारियां भी दूर होंगी। रसोई की सजावट करने के लिए आप श्री कृष्ण का मक्खन खाते हुए कोई भी तस्वीर लगा सकते हैं। इससे किचन के साथ घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, माना जाता है कि जो भी महिला रसोई घर में रोटी बनाते समय ये 3 गलती अगर करेगी तो उसका बर्बाद होना स्वाभाविक है। इसीलिए कोई भी महिला रसोई घर में रोटी बनाते समय ये 3 गलती भूल से भी ना करें। इससे घर में कंगाली आ जाती है, तो भूल कर भी आप ऐसा ना करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि महिलाओं को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे, बड़े या बुजुर्ग किसी को भी थाली में 3 रोटी परोस कर नहीं देनी चाहिए। 3 रोटी तब निकाली जाती है जब किसी की मृत्यु हो जाती है। अर्थात मरने वाले के लिए 3 रोटियां निकाली जाती हैं। इन 3 रोटी की संख्या को जो भी खाता है उस पर नकारात्मकता का संचार बना रहता है। हर हाल में, किसी भी परिस्थिति में एक साथ 3 रोटियां नहीं खानी चाहिए। अगर खानी ही है तो 3 रोटियां एक साथ नहीं खानी है, आप एक एक करके खा सकते हैं। दोस्तों, नंबर 2, अक्सर महिलाएं खाना बनाते समय कई ऐसे गंदे काम कर जाती हैं जिसकी वजह से पूरा परिवार बीमार पड़ जाता है, यहाँ तक कि घर का मुखिया कंगाल हो जाता है। इसीलिए किसी भी महिला को दुखी मन से खाना नहीं बनाना चाहिए और खाना बनाते समय शुद्धता का ख्याल रखना चाहिए। इधर उधर हाथ नहीं लगाना चाहिए, वरना बनने वाला खाना दूषित हो जाता है और जो भी इस भोजन को ग्रहण करता है वो निश्चित तौर पर राहु केतु का सामना करता है। ऐसा खाना दूषित हो जाता है। इसीलिए अगर आपके हाथ गंदे हो जाएं तो उन्हें दोबारा धोकर खाना बनाना चाहिए। गंदे हाथों द्वारा भोजन बनाने पर घर का हर एक सदस्य बीमार पड़ जाता है। ऐसा खाना जहर के समान होता है। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। नंबर 3, सूर्यास्त के समय रसोई घर की कोई भी चीज़ पड़ोसियों को ना दें। इससे धन की हानि होती है, घर में अन्न की कमी हो जाती है। रसोई घर में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए, इससे राहु दोष उत्पन्न हो सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।